आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरें तफसील से। महाविकास आघाड़ी की जानिब से आइंदा 2 अप्रैल को मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल के मैदान पर अवामी इजलास मुनक़िद किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां जंगी पैमाने पर की जा रही हैं। नाजरीन, रियासत महाराष्ट्र में इन दिनों महाविकास आघाड़ी यानी अपोजिशन की क्या हालत है, इससे तो हर कोई वाकिफ़ ही है। इन हालात का सामना करने, अपने पार्टी वर्कर्स और ओहदेदारान का हौसला बढ़ाने, इसी तरह शिंदे फडणवीस हुकूमत को महाविकास आघाड़ी की ताकत से वाकिफ़ करवाने की गर्ज से रियासत भर में वजरमुट सभाएं मुनक़िद की जा रही हैं। शहर औरंगाबाद में भी एक सभा आइंदा 2 अप्रैल को रखी जा रही है, जिसकी तैयारियों का आगाज़ मजहबी रसूमात अदा करने के बाद किया गया। इस इजलास और मुहिम को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे के सुपुर्द की गई है। लिहाजा वो जगह जगह जाकर आवाम से मुलाकातें कर रहे हैं और उन्हें 2 अप्रैल के प्रोग्राम में शिरकत के लिए मदऊ कर रहे हैं, जिसके तहत आज अलग सुबह अंबादास दानवे की रहनुमाई में शिवसेना उद्धव ग्रुप के ओहदेदारान हरसुल जेल मैदान और यूनिवर्सिटी गेट के अलावा शहर के मुख्तलिफ ट्रैक्स पर गश्त करते रहे और उनसे इजलास में शिरकत की दरख्वास्त की। AMC इंतज़ामिया की बेहिसी से आजिज़ आकर रमानगर इलाके के साकिनान ने MLA संजय शिरसाट से मुलाकात की और उन्हें दरपेश मसाइल से वाकिफ़ करवाते हुए इन मसाइल को फौरी तौर पर हल करवाने का उनसे मुतालिबा किया। ऑल इंडिया पैंथर सेना के मराठवाड़ा सदर बंटी सदाशिवे और इलाके की खवातीन का कहना है कि रमानगर इलाके में बुनियादी सहूलतों का फुकदान है और अब तो उन्हें अब तक जो थोड़ी बहुत सहूलतें मिल रही थीं वो भी दम तोड़ने लगी हैं। इलाके में डाली गई ड्रेनेज लाइन नाकारा हो जाने के सबब इलाके में गलीज पानी रास्तों पर बहने लगा है, जिसकी वजह से वहां गिलाजत फैल रही है। पानी सप्लाई के इंतजाम भी नाकिस हैं और उन्हें 2 हांडे पानी हासिल करने के लिए दरबदर की खाक छानना पड़ती है और तो और जो थोड़ा बहुत पानी मिलता है वो भी ड्रेनेज आमेज और बदबूदार होता है। AMC इंतजामिया मुतालिका अफसरान से शिकायतें करने के बाद भी वो लोग इन मसाइल को अनदेखा कर रहे हैं, जिससे इलाके के साकिनान वबाई अमराज की जद पर हैं। लिहाजा इलाके के साकिनान ने ऑल इंडिया पैंथर्स के मराठवाड़ा सदर बंटी सदाशिवे के हमराह रुकन असेंबली संजय शिरसाट से मुलाकात की और उन्हें दरपेश मसाइल से वाकिफ़ करवाते हुए उनसे राहत फराहम करवाने का मुतालबा किया। गेल्या अनेक वर्षापासून जोशनाच्या काळामध्ये ड्रेनेजचे पाईपलाईन बदलले गेले। 20 वर्ष झाले ड्रेनेजच्या पाण्याचं ड्रेनेजची लाईन बदलली गेली, त्याच्यामुळे ती ड्रेनेजची लाईन आहे ना विस्कळीत झालेली, पूर्णपणे खराब झाली। त्यामुळे धोका काय आहे ते ड्रेनेजचं पाणी आणि पिण्याचं पाणी त्यामुळे आरोग्याविषयीचा खूप गंभीर प्रश्न या ठिकाणी निर्माण झाला। आम्हाला कळालं की बाबा तुम्ही निधी वगैरे त्या ठिकाणी मंजूर केलेलं आहे, तुमचं वेलकम, पण त्या ठिकाणी अनुक्रमानुसार ते काम व्हायला पाहिजे। गल्ली नंबर 1चं चालू झालं, डायरेक्ट 3चं चालू झालं, आधी गल्ली नंबर 1, 2चं, 3चं असं चालू झालं तर आम्हाला कळालं त्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची पाईपलाईनचा तसाच विषय 20 वर्षापासून पिण्याच्या पाण्याची पाईपलाईन बदलले गेले नाही। रोडाचाही प्रश्न तसंच विलंबित पडलेला आहे। रोडाचाही प्रश्न आम्ही वारंवार मनपा प्रशासन असो पुन्हा सगळ्यांना आम्ही रिसर पत्र दिलेलं आहे, त्या आमचं ते रिसर याच्यावरती काहीतरी पाठपुरावा कोणी करायला तयार नाही। आपण कार्यसम्राट आहात, आपली ओळख आम्हाला आदरणीय आहे, आपली ओळख हीच राहावी आणि आपण हा गंभीर प्रश्न मार्गी लावशाल ही आपल्याकडून अपेक्षा सिद्धार्थ गार्डन से मुत्तसिल मैदान में जमा कचरे के ढेर में आज अचानक आग लग गई। गार्डन से धुआं उठता देख इलाके के साकिनान में शदीद बेचैनी फैल गई। फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड अमले को बुलवाया गया और फायर अमले की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आज मंगल के रोज दोपहर के वक्त गार्डन और जू से मुत्तसिल चाय नाश्ता की दुकान के सामने वाक़े बैतुल खला के पास जमाशुदा कचरे के ढेर में आग लगने की ये वारदात पेश आई। बताया जाता है कि सिद्धार्थ गार्डन में यहाँ इस जगह पर दुकान का कचरा व नाकारा सामान और झाड़ झंकाड़ खूब जमा हो गए थे और दोपहर अचानक इस ढेर में आग लग गई और तमाम तर धुआं हो गया। आग के शोले फैल न पाएं, इस मकसद से फौरी फायर अमले को बुलवा लिया गया और फौरी एक गाड़ी मौके पर पहुंच भी गई और आग बुझा दी गई। ताहम आग लगने की वजह मालूम न हो सकी है। ताल्लुका सोएगांव में बिजली बिलों के बकाये वसूल करने के लिए मुताल्लिका कंपनी की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है।
इस मुहिम के तहत तालुका सोएगांव के मजाफात घोसला में वसूली मुहिम जारी है। महावितरण के मुलाजमीन व अफसरान के मुताबिक बार बार की याद दहानी और नोटिस भिजवाने के बावजूद बिजली सार्फिन बिल भरने में लापरवाही बरत रहे हैं और इसी के सबब तालुके में बकाया बिलों के आदाद व शुमार करोड़ के हिस्से से ऊपर चले गए हैं। इन ग्राहकों में घरेलू इस्तेमाल वाले बकायादार सबसे ज्यादा हैं। बिजली कंपनी के मुलाजमीन व अफसरान घर घर जाकर बिलों की जाँच कर रहे हैं और उन्हें जारिया व बकाया बिल भरने की हिदायत दे रहे हैं। नेज़ इस वसूली के लिए अब हफ्ता भर यानी छुट्टी के अय्याम में भी बिल वसूली मराकज़ जिला भर खुले रखे जा रहे हैं। इस तरह की जानकारी महावितरण ज़राए से मिली है। आवाम से ताउन की अपील भी की गई है। सुषमा अंधारे से मुताल्लिक़ बयान देकर संजय शिरसाट ने उनकी बेहुरमती की है, लिहाजा शिरसाट के खिलाफ मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया जाएगा। ये बयान महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने दिया। वाज़ेह है कि एमएलए संजय शिरसाट ने गुज़िश्ता रोज़ शिवसेना उद्धव ग्रुप की क़ायद सुषमा अंधारे को जोड़कर विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे से मुताल्लिक़ एक मुतनाज़ा बयान दिया, जिस पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए दानवे ने कहा कि शिंदे फडणवीस हुकूमत कायम होने के बाद से ये लोग ख़वातीन की बेइज्जती कर रहे हैं और उनसे मुताल्लिक़ मुतनाज़ा बयानात देने लगे हैं। गुज़िश्ता दिनों रियासती वज़ीर ममलिकत अब्दुल सत्तार ने एनसीपी की सीनियर रहनुमा सुप्रिया सुळे से मुताल्लिक़ भी इसी तरह का मुतनाज़ा बयान दिया था और अब एमएलए संजय शिरसाट ने सुषमा अंधारे से मुताल्लिक़ एक बेबुनियाद बयान दिया है, लिहाजा इनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया जाएगा और किन क़वानीन के तहत शिरसाट के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा इससे मुताल्लिक़ भी पुलिस महकमे की रहनुमाई की जाएगी। संजय शिरसाट जे आमदार आहेत संभाजीनगरचे, यांनी शिवसेनेच्या उपनेत्या सुषमाताई अंधारे यांच्याविषयी जे वक्तव्य केलेलं आहे जाहीर कार्यक्रमात, ते मी समाज माध्यमावर काल बघितलेलं आहे आणि मी एक शिवसैनिक आहे, शिवसेनेचा या जिल्ह्याचा जिल्हा प्रमुख आहे आणि म्हणून एक शिवसैनिक म्हणून माझ्या पक्षाच्या नेत्यावर आणि एक महिला म्हणून सुषमाताईवर ज्या पद्धतीनं त्यांनी वक्तव्य केलं आहे, हे वक्तव्य गुन्हेगारी प्रवृत्तीचं क्रिमिनल लॉजमध्ये बसणार आहे आणि म्हणून मी रीतसर या संदर्भात माननीय पोलीस आयुक्तांना आणि पोलीस स्टेशनला या संदर्भात तक्रार नोंदवणार आहे। पोलिसांना या संदर्भात मी सगळे डिटेल्स कायदेशीर देतोय आणि निश्चित कशा पद्धतीनं कोणता गुन्हा याच्यात बसतो ते सगळं देतोय। निश्चित संजय शिरसाटवर गुन्हा दाखल व्हावा असा प्रयत्न, अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीनं केली जाईल। कुल कारण ज्या पद्धतीनं आत्ताचं हे सरकार स्थापन झाल्यानंतर महिलांचा अवमान हे एकमेव कार्य यांनी सुरू केलं की काय असं वाटतं। मागच्या काळात अब्दुल सत्तार यांनी सुद्धा सुप्रियाताईविषयी असंच वक्तव्य केलं होतं आणि आता संजय शिरसाट ज्या पद्धतीनं बोलत आहेत, वाटतं या सगळ्या गोष्टी अशा याला आताचं भारतीय जनता पार्टीचं सरकार, मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब अशा महिलांचा अवमान करणाऱ्या आमदारांना, मंत्र्यांना कशा पद्धतीनं संरक्षण देतात हे सुद्धा जनतेसमोर येण्याची आवश्यकता आहे। त्यांनी या सगळ्या लोकांवर कारवाई करावी आणि खऱ्या अर्थानं आम्ही महिलांच्या मागे सक्षमपणे उभा आहोत हे दाखवून द्यावं। नाही केली तर समजून जायचं की यांना अशा पद्धतीनं महिलांचा अवमान करणं, महिलांच्या विषयी अशा पद्धतीनं वक्तव्य करणं हे मंजूर आहे। याचाच अर्थ सुस्पष्ट आहे, कारण हे लोक ज्या पद्धतीनं बोलत होते की आम्हाला उद्धवजी ठाकरे साहेब भेटत नाही, आम्हाला निधी मिळत नाही, आम्हाला अजितदादा राष्ट्रवादी अशा पद्धतीनं त्रास देत आहे, मला वाटतं हे सगळ्या पोकळ गप्पा हे लोक मारत होते। यांच्या मनातच दुहीचं बीज, गद्दारीचं बीज आधीपासूनच पेरलेलं होतं आणि म्हणून तानाजी सावंत जे आरोग्यमंत्री या महाराष्ट्राचे, त्यांच्या वक्तव्यावरून हे स्पष्ट होतं की यांनी ठरवलेलं होतं यांना गद्दारी करायची होती। आता जे कारणं देतात, उद्धवजी भेटत नाही, उद्धवजी निधी देत नाही, अजितदादा असं बोलतात, ह्या सगळ्या बकवास होत्या। नाचनबेल तालुका कन्नड़ की एक खातून ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। जच्चा और तीनों ही बच्चे सेहतमंद और तंदुरुस्त बतलाए जा रहे हैं। मुन्नीबी शेख परवेज़ इन 3 बच्चों को जन्म देने वाली खुशबख्त खातून का नाम है। गांव व इलाका भर लोग खुदा की कुदरत के गुणगान करते देखे जा रहे हैं। मुन्नीबी और परवेज़ का निकाह साल 2020 में तालुका खुलदाबाद के मायर गांव में हुआ था और इन 2 बरस के दरमियान जब मुन्नीबी उम्मीद से हुई तो घर में नए मेहमान की आमद को लेकर खूब खुशियां मनाई गईं और वक्तन फ़वक्तन हामिला की तिब्बी जांच और सोनोग्राफी वगैरह का खुसूसी ख्याल रखा गया और फिर सब कुछ ठीक ठाक बतलाने वाले डॉक्टरों ने ज़चगी के करीबी महीनों में ये धमाका खेज मगर अहले ख़ानदान को खुश कर देने वाली इत्तला दी कि मुन्नीबी 1 नहीं 2 नहीं एक साथ 3 बच्चों को जन्म देगी।
मुन्नी भी पहली ही डिलीवरी में 3 बच्चों को जन्म देगी, इस बात पर तमाम ही अहल खाना खुश थे और फिर बिलाखिर टीवी सेंटर के खानगी अस्पताल आरोग्यम रुग्णालय में मुन्नी ने सीजेरियन ऑपरेशन के जरिए 3 बच्चों को जन्म दे दिया। तीनों बच्चे सेहतमंद हैं और जच्चा की हालत भी मुस्तहकम बतलाई गई है। सच है, जब अल्लाह देने पर आए तो किसी भी तरह अता करता है। किसानों की ठिंबक सिंचन की 35 फाइलों को मंजूर करवाने के लिए 25,000 रुपये रिश्वत लेने वाले 3 एग्रीकल्चर ऑफिसर्स को एंटी करप्शन ब्यूरो के अमले ने धर दबोचा। वाज़ेह है कि खुल्दाबाद तालुक़े के मज़कूरा 3 ज़रई अफसरान को किसानों के बूंद बूंद से सिंचाई प्रोजेक्ट की 35 मंजूरशुदा फ़ाइलों के लिए 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक तालुका खुल्दाबाद के कचगांव में पोकरा योजना के तहत इस ड्रिप इरिगेशन, तुषार सिंचन और दीगर उमूर के लिए इमदादी फंड दिया जाता है। किसानों की हर एक फ़ाइल के लिए फ़ी फ़ाइल 700 रुपये के हिसाब से 24,500 रुपये की रिश्वत इन अफसरान ने तलब की थी। किसानों ने ACB में शिकायत कर दी थी और इंसदाद रिश्वत सतानी के अमले ने खुल्दाबाद तहसील के पास एक होटल में मनसूबाबंदी के साथ छापामारी की और खुल्दाबाद के ताल्लुका ज़रई ऑफिसर सुरेश घन बहादुर, सर्कल ज़रई ऑफिसर विजय कुमार नरोड़े और एग्रीकल्चर ऑफिसर बाला साहब निकम वो ठेकेदारी तर्ज के ऑपरेटर सागर नलावड़े इन तमाम चोर मौसेरों को दबोच लिया। इस तरह एक ही महकमे के वक्त वाहिद में एक ही मकाम से 4 अफसरान धर लिए जाने का ये पहला वाक़या हमारे ज़िले में पेश आया है। सिल्लोड़ में दिन दहाड़े लूट का एक वाक़या मंजर आम पर आया है। मोटरसाइकिल पर आए लुटेरों ने बैंक से कपास की रकम ले जा रहे जिनिंग कंपनी के अकाउंटेंट और कैशियर से 20 लाख रुपयों का बैग छीनकर फरार हो गए। रहजनी की ये वारदात सिल्लोड़ भराड़ी रोड पर पेश आई। तफसीलात के मुताबिक नवीन कोटेक्स जिनिंग के कैशियर गोविंद राम लालजी और इसी जिनिंग के अकाउंटेंट इमरान मुश्ताक शाह को जिनिंग मालिक राहुल बंसीलाल नायल ने 27 मार्च को 11 बजे सिल्लोड़ के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में चेक जमा करके 25 लाख रुपये लाने के लिए भिजवाए और दोनों ही अपनी मोटरसाइकिल MS-20 AF 0958 पर बैंक गए और 11:45 को रकम लेकर सिल्लोड़ के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक से होकर सिल्लोड़ भराड़ी रोड पर आए और जिनिंग की जानिब जा रहे थे कि यहाँ संत एकनाथ कॉलेज के करीब अचानक 3 लुटेरे पल्सर मोटरसाइकिल पर आए और गोविंद नायल के हाथ से रकम से भरी बैग छीन लेने की कोशिश की और बचाव व खींचतान में दोनों मज़कूरा मुलाजमीन ज़मीन पर गिर पड़े और ज़ख्मी हो गए। लुटेरे बैग लेकर फरार हो गए। बैग की छीना झपटी में बैग फट गया था और 5 लाख रुपये सड़क पर गिर पड़े थे जो पीछे से आए एक आर्टिका के मालिक को मिले। ताहम जब पता चला तो उसने मज़कूरा रकम जिनिंग मालिक को लौटा दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, तहकीकात जारी है। वॉशिंग सेंटर पर आए एक शख्स का मोबाइल चुराकर उसके फ़ोन पे से आइसक्रीम वाले को 64,000 रुपये अदा करने वाले 2 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन दोनों सारिकों फैयाज शाह, साबिर शाह और अमोल खरा से मज़कूरा गाड़ी मालिक का मोबाइल और नगद रकम 74,900 रुपये भी बरामद कर लिए हैं। गाड़ी मालिक शीर सागर ने अपनी गाड़ी वॉशिंग के लिए शाह के वॉशिंग सेंटर पर लगाई और बाद अज़ां वॉशिंग का बिल फ़ोन पे के ज़रिए अदा किया तो उस वक्त शाह ने शीर सागर का पासवर्ड देख लिया था और इस वक्त अमोल खराद भी वहाँ मौजूद था। जबकि इसी दिन शाम के वक्त फैयाज शाह ने शिवाजी शीर सागर से फ़ोन करके बात की और बतलाया कि वॉशिंग की हुई गाड़ी में उसका कुछ सामान रह गया है। जबकि फैयाज और राहुल यहाँ स्विस चौक में कैलाश चंद्र गुजर के आइसक्रीम के गाड़े पर आए और फिर आइसक्रीम और बाजू की दुकान से भेल खाई और बिल देते वक्त 64,900 रुपये शीर सागर से फ़ोन पे अकाउंट से भिजवा दिए। पुलिस ने दोनों का सुराग लगा लिया और दोनों ही को गिरफ्तार कर लिया गया है। अजंता में एक 20 साला नौजवान ने खुदकुशी करके अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। आज बरोज़ मंगल सुबह ये वारदात मंजरे आम पर आई है। खुदकुशी महलूक का नाम योगेश संजय झलवार बतलाया गया है। उसने अजंता में होटल पवन के पीछे जलगांव हाईवे पर वाक़े अपने ही खेत में एक दरख्त पर फंदा लगाकर उस पर झूलकर अपनी जान दे दी। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और PSI राजू राठौड़, हेड कांस्टेबल विकास चौधरी ने लाश को नीचे उतरवाकर अजंता के सरकारी अस्पताल रवाना किया।
डॉक्टर दीनाजी खंडारे ने पीएम किया और एजेंटा पुलिस ने वारदात का इंदराज कर लिया है। मजीद तहकीकात बीट जमादार अकरम पठान, संदीप कोथलकर व भागवत शेल के कर रहे हैं। खुदकुशी की कोई वजह हुनूस सामने न आ सकी है। बंदगान तौहीद के लिए एक खुशखबर ये है कि मुक़द्दस माह रमज़ान के पेश नज़र मस्जिद आलमगीर में पढ़ी जाने वाली तरावी की नमाज हैथवे MCN के चैनल नंबर 869 पर इबादत प्रोग्राम में रास टेलीकास्ट की जा रही है, जहां मस्जिद के इमाम हाफिज़ शेख मंसूर पटेल और हाफिज़ अदनान रोज़ाना सव्वा पारे की तिलावत कर रहे हैं। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।